मैं आज आपको अंग्रेजी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अंग्रेजी ग्रामर का वो हिस्सा है जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने के जो कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस की ही बनाई जाती है। जिन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है वे हैं, उसमें सबसे आपका पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपका तीसरा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो कुछ मुख्य नियम हैं उनमें सबसे पहला नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित करना। दूसरा नियम है नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना। बाई का प्रयोग अनिवार्यता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वाक्यों में बाई का प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस के वाक्य की मुख्य क्रिया को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस 8 टेंस की बनती है, एक्टिव वॉइस 12 टेंस की बनती है। अब पैसिव वॉइस का जो पहला टेंस है वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब रूल ऑफ चेंज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हम जानते हैं कि इस टेंस में कर्ता के अनुसार इज, एम, आर सहायक क्रिया, इज, एम, आर सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया जिसे मेन वर्ब कहते हैं कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो दूसरा रूल है, हम जानते हैं कि आई के साथ एम, ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ इज का प्रयोग होता है। वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ आर का प्रयोग होता है। आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक। जैसा कि आप जानते हैं आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है और ए बुक जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं, तो ए बुक जो है वो इधर आ जाएगा ए बुक। और चूंकि ए बुक सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं और रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, तो ए बुक इज रीड बाय मी। वाक्य आप देखिए, सी डज नॉट डू माई वर्क। हम जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो हम जैसा कि पहले उदाहरण में आपको बताया गया है कि जो सी है वो आपका सब्जेक्ट है और माई वर्क जो है ये है आपका ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव को पैसिव में परिवर्तित करते हैं तो माई वर्क इधर चला आएगा, आपका वाक्य बन गया माई वर्क। अब चूंकि माई वर्क जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ हम इज लगाते हैं। माई वर्क इज नॉट और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो माई वर्क इज नॉट डन बाई और सी का हो जाएगा हर। माई वर्क इज नॉट डन बाई हर। ऐसे है। अब तीसरा वाक्य लेते हैं, हु हेल्प यू, हु हेल्प यू। हु के साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई हुम। और यू जो है प्लूरल है इसलिए हम आर लगाते हैं, बाई हुम आर यू। और हेल्प की थर्ड फॉर्म जो हो जाती है वो हो जाती है बाई हुम आर यू हेल्प्ड। इस प्रकार से हम जानते हैं कि एक्टिव को पैसिव में बदलते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ आई एम का प्रयोग। जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस देखी, अब हम अगला टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ओर जा रहे हैं।
इस टेंस में एक वचनकर्ता में इज बीइंग के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता में आर बीइंग के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई के साथ आई एम बीइंग का प्रयोग कर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये है आपका पैसिव वॉइस का चार्ट। I am writing a book. I am writing a book. इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए बुक जो है इधर आ जाएगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और ए बुक जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट और पैसिव का सब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ए बुक इज बीइंग रिटेन। ए बुक इज बीइंग रिटेन बाय मी। ए बुक इज बीइंग रिटेन बाय। जैसे है दूसरा वाक्य हम लेते हैं, द विटनेस इज नॉट स्पीकिंग the truth. The witness is not speaking the truth. गवाह सत्य नहीं बोल रहा है। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द ट्रूथ इधर आ जाएगा। द ट्रूथ सुंदर है, इजी लगेगा। द ट्रूथ इज नॉट बीइंग स्पीक स्पोक स्पोकन। द ट्रूथ इज नॉट बीइंग spoken by the witness.